आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण लंका कांड सर्ग 12। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। आज का प्रसंग है रावण का विभीषण को धिक्कारना और फटकारना। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, जब धर्मात्मा विभीषण जी ने इस प्रकार के समय उचित अर्थयुक्त एवं हितकारी वचन कहे, तब काल से प्रेरित रावण ने विभीषण से ये अत्यंत कठोर वचन कहे। भले ही मनुष्य शत्रु के साथ अथवा क्रुद्ध विषधर अर्थात सर्प के साथ रह ले, परंतु शत्रु के पक्षपाती मित्र रूपी शत्रु के साथ कभी ना रहे। हे राक्षस, मैं सब लोगों के जाति वालों के स्वभाव को अच्छी प्रकार जानता हूँ। जाति में जब एक के ऊपर आपत्ति आती है तब दूसरे प्रसन्न होते हैं। जैसे गौओं में संपत्ति, ब्राह्मणों में इंद्रिय निग्रह और स्त्रियों में चपलता होती है, उसी प्रकार जाति वालों से सदा भय रहता है। हे सौम्य, मैंने शत्रुओं को पराजित कर अतुल्य यश प्राप्त किया है। तीनों लोकों में मेरा सम्मान है और ईश्वर से मैं भरपूर हूँ, अर्थात मेरा ये उत्कर्ष तुम्हें अच्छा नहीं लगता। जैसे कमल पत्र पर जल की बूंदे नहीं ठहरती, वैसे ही अनार्य पुरुषों के साथ मैत्री की स्थिति है। जिस प्रकार भंवरे फूलों का रस पान करके भी वहां नहीं ठहरते, उसी प्रकार अनार्य लोग काम निकल जाने पर मैत्री का ध्यान नहीं रखते। जैसे हाथी पहले जल में स्नान कर फिर सूंड में धूल भरकर उससे अपने शरीर को गंदा कर लेता है, वैसा ही परिणाम अनार्यों की मित्रता का भी होता है। अर्थात अनार्य पहले स्नेह दर्शाकर फिर उसे नष्ट कर डालते हैं। हे विभीषण, तूने जैसी बातें कही हैं, यदि वैसी बातें कोई दूसरा कहता तो मैं उसे इसी क्षण मरवा डालता, परंतु तू मेरा भाई है, अतः हे कुल कलंक, तुझे धिक्कार है। ऐसा कहकर ही मैं तुझे छोड़ देता हूँ। जब न्यायवादी विभीषण को रावण ने इस प्रकार धिक्कारा और फटकारा, तब विभीषण ने अपने भाई राक्षसराज रावण से कहा, हे राजन जी, आपको मेरे विषय में भ्रांति है। आप जो चाहे कह सकते हैं। बड़े भाई होने के नाते आप पिता तुल्य एवं पूज्य हो, परंतु आप धर्म पथ पर आरूढ़ नहीं हैं, अतः मैं आपके इन कठोर और अप्रिय वचनों को नहीं सहूंगा। हे दशानन, मैंने आपकी हित कामना से सुनिश्चित रूप से आगे होने वाली विपत्ति बोधक बात कही थी, परंतु जिसके सिर पर काल सवार हो वह अनितिज्ञ पुरुष ऐसी बातों को ग्रहण नहीं करते। हे राजन जी, सदा चिकनी चुपड़ी बातें कहने वाले मनुष्य तो बहुत मिलते हैं, परंतु अप्रिय हितकारी एवं न्यायुक्त बात कहने और सुनने वाले मनुष्य बिरले ही मिलते हैं। सब प्राणियों का संहार करने वाले काल के पास में बंधे हुए आपको नष्ट होते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि जलते हुए घर को देखकर कौन चुपचाप बैठ सकता है, अर्थात कोई नहीं। इसीलिए मैंने आपसे ये बातें कही। हे भाई जी, जो कुछ भी हो आप पूज्य हैं। मैंने आपके हित की भावना से जो कुछ भी कहा है उसे क्षमा करना, आपका कल्याण हो। मैं अब जाऊंगा, मेरे ना रहने से आप सुखी हों। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने की कृपा करें। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।